मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम नया टॉपिक है, नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। हमारा जो प्रीवियस चैप्टर है संसद, लोकसभा और राज्यसभा का, वो चैप्टर हमारा प्रीवियस वीडियो में फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें प्रमुख रूप से हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में प्रमुखतः चर्चा करेंगे कि इनका चुनाव किस प्रकार होता है, इनकी योग्यताएं किस प्रकार होनी चाहिए, किस प्रकार से इनके प्रमुख कार्य है। इसी प्रकार हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, कौन से अनुच्छेद के तहत होती है और उसका अपने देश में क्या महत्व है। इसके साथ हम बात करेंगे देश में कौन कौन सी शासन व्यवस्था है प्रमुख रूप से पाई जाती है, उसके बारे में प्रमुख चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो है हमारा नया चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है अपना? संसदीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन, शक्तियां और प्रधानमंत्री और उसकी स्थिति एवं कार्य। प्रमुखतः राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में हम इस सेकंड चैप्टर के अंतर्गत यूनिट बी के अंतर्गत पढ़ेंगे। बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति की बारे। राष्ट्रपति से बात करने से पूर्व हम कुछ प्रमुख जो अपनी बेसिक है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो सरकार के अंग है, कितने अंग बताए गए हैं? सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। कितने अंग बताए गए हैं? 3 अंग बताए गए हैं। अब 3 अंग है, ये कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत में व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना गया है? संसद के नाम से जाना गया है। और इन तीनों सदनों के अलग अलग कार्य होते हैं। व्यवस्थापिका का जो प्रमुख कार्य है वो है कानून बनाना। व्यवस्थापिका है वो प्रमुख रूप से क्या है? कानून बनाती है, यानी किस प्रकार के देश में कानून बनने चाहिए, किस प्रकार से संशोधन होना चाहिए। ये प्रमुख कार्य जो है वो किसका है? व्यवस्थापिका का है। अब बात है कानून तो बन गया, कानून को आगे क्रियान्वित कौन करेगा, कानून को आगे लागू कौन करेगा? तो ध्यान रखना कि कार्यपालिका है उसका प्रमुख कार्य होता है कि जो व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको क्रियान्वित करना, उनको लागू करना प्रमुख रूप से किसका कार्य होता है? कार्यपालिका का कार्य होता है। अब बात आती है कि कानून बन भी गया, कानून लागू भी हो गया। अब बात आती है कि कानून की व्यवस्था सही तरीके से बनी रहे, सभी लोग इसका पालन करें, सभी नियमों का अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करें। तो इसके लिए कौन सी व्यवस्था चाहिए? तो प्रमुख रूप से व्यवस्था आती है न्यायपालिका की। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है न्याय करना, और इसके साथ साथ जो अनुचित गलत कार्य करता है उनको प्रमुख रूप से दंड है, सजा का भी देने का प्रमुख कार्य किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। इस प्रकार तीनों अंगों के कार्य हैं वो अलग अलग रूप से, स्पष्ट रूप से विभाजन उनका किया गया है। बात आती है कि सभी देशों में जो कार्यपालिका है वो समान है या असमान है। तो प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है कि विभिन्न देशों में कार्यपालिका की स्थिति अलग अलग है। कहीं पे भी क्या है कि राष्ट्रपति है वो देश की शासन व्यवस्था को कार्य कर रहा है, कहीं पे क्या है कि प्रधानमंत्री देश की शासन की समस्त व्यवस्था को संभाल रहा है, कहीं पे हम देखते हैं कि अलग अलग व्यवस्थाएं देश में, विभिन्न देशों में देखने को मिलती है। तो इसके बारे में प्रमुखतः हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि कार्यपालिका के हैं कितने प्रकार है प्रमुख रूप से? तो कार्यपालिका के प्रमुखतः 2 प्रकार बताए गए हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं? प्रमुखतः बात आती है संसदात्मक शासन व्यवस्था की और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की, यानी वास्तविक और अवास्तविक के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ध्यान में रखते हुए इसमें क्या है? संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो नेतृत्व के आधार पर है उसको 2 भागों में प्रमुखतः बांटा गया है। इसके बारे में प्रमुखतः चर्चा करेंगे। बात आती है संसदीय कार्यपालिका की। जो हमारा पहला है नेतृत्व के आधार पर, उसमें हम बात करेंगे संसदीय कार्यपालिका की। अब जो संसदीय कार्यपालिका होती है उसमें क्या है कि सरकार का जो प्रमुख होता है, सरकार का जो प्रमुख नेता होता है जिसके पास सारी शक्तियां और अधिकार रहते हैं और वो देश के शासन का संचालन करने के लिए उन शक्तियों का उपयोग करता है, तो प्रमुखतः कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि संसदीय कार्यपालिका में प्रमुख है सरकार का कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर होता है। बात आती है कि विधायिका में जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रमुख रूप से क्या है? किस दल का नेता होता है? वह उस दल का नेता होता है जिसको बहुमत प्राप्त हुआ है। बहुमत यानी जिसको सबसे अधिक संख्या में, जिस पार्टी को क्या है वोट मिले हैं, उस दल का क्या होता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बात आती है कि विधायिका के प्रति जवाबदेह। अब जो ये संसदीय कार्यपालिका है इसमें प्रमुख रूप से जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति जवाबदेह होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
किसके प्रति अपने कार्यों को जिम्मेदारी है वो पूर्ण करते हैं। ध्यान रखना कि ये जो जिम्मेदारी है, जवाबदेह है, ये विधायिका के प्रति होता है। यानी कार्यपालिका है वो पूर्णतः किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति। और विधायिका को हम किस नाम से जानते हैं? संसदीय व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। बात आती है देश का प्रमुख है वो राजा या राष्ट्रपति होता है। अब यहाँ हमने दो प्रकार की बात की, एक तो हम सरकार के प्रमुख की बात कर रहे हैं। सरकार का प्रमुख तो कौन है संसदीय में? प्रधानमंत्री है। लेकिन हम बात करें कि देश का प्रमुख कौन है, तो देश का प्रमुख राजा या राष्ट्रपति हो सकता है। बात करते हैं हमें इसी के पहले नेतृत्व के आधार पे अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की। हमने बात की तो संसदीय कार्यपालिका की पहले की। अब हम पहले के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। वो भाग कौन सा है? अपना अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली। इसमें बात करेंगे किस प्रकार से शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति है वो देश का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में देश का क्या होता है? प्रमुख होता है, लीडर होता है। बात आती है कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख। अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का क्या होता है? प्रमुख होता है, प्रमुख कार्य करने वाला होता है। इसी प्रकार क्या है कि प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है ये दोनों उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और प्रधानमंत्री क्या है कि सरकार का प्रमुख होता है। और तीसरी बात है कि जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? तो ध्यान रखना कि विधायिका के प्रति प्रधानमंत्री और जो उसकी मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। बात आती है अध्यक्षात्मक कार्य प्रणाली की। ये हमने बात की थी ऊपर है ए और बी के अंतर्गत नेतृत्व के आधार पे। अब बात कर रहे हैं हम एक प्रकार से कठोर शासन प्रणाली की, जिसमें क्या है कि देश और शासन दोनों में विभाजन अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में शक्तियां नहीं होके एक ही व्यक्ति के हाथ में शक्ति होती है। एक ही व्यक्ति के पास सारी शासन व्यवस्था होती है। वो प्रमुखता किसमें आता है? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में आता है। तो हम बात करते हैं कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में देश का प्रमुख कौन होता है? तो देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जब ऊपर वाली में हमने बात की थी अर्ध अध्यक्षात्मक में, संसदीय कार्य प्रणाली में, उन दोनों में क्या है कि देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो इसमें भी क्या है कि देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। बात आती है कि राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख। यहाँ बदलाव देखने को मिलता है। वहां दोनों व्यवस्थाओं में क्या है कि जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जबकि अध्यक्षात्मक कार्य प्रणाली में क्या है कि देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति क्या है? सरकार का प्रमुख है। और राष्ट्रपति क्या है? देश का प्रमुख भी। यानी शासन की व्यवस्था है वो अलग व्यक्ति के हाथ में, अलग समूह के हाथ में विभाजन न करके देश और सरकार दोनों की जो व्यवस्था है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बात आती है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अध्यक्षात्मक कार्य प्रणाली में वो प्रमुख रूप से किस प्रकार से होता है? किस प्रक्रिया को अपनाया गया है? ध्यान रखना प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। बात आती है कि विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं। हमने ऊपर वाले दोनों में बात की थी संसदीय कार्य प्रणाली में, अध्यक्षात्मक कार्य प्रणाली में, कि विधायिका के प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है इसमें जो सरकार का प्रमुख है, देश का प्रमुख है राष्ट्रपति, वो विधायिका के प्रति स्पष्ट रूप से उत्तरदायी नहीं होता, जवाबदेह नहीं होता। इस प्रकार से हमने जो कार्यपालिका के जो प्रकार है उसका स्वरूप है नेतृत्व के आधार पे, और साथ में उसका विभाजन किया हमने दो भागों में। किसमें? अध्यक्षात्मक कार्य प्रणाली में, संसदीय कार्य प्रणाली में। संसदीय कार्य प्रणाली के दो इसके प्रकार देखने को मिलते हैं, अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक और संसदीय। और दूसरी प्रक्रिया में हमें अध्यक्षात्मक कार्य प्रणाली देखने को स्पष्ट रूप से मिलती है। अब हम बात करते हैं, हमने कार्यपालिका के प्रकार की बात की अलग अलग प्रकार से, कि जो कार्यपालिका है उसके प्रमुख रूप से हमें दो प्रकार देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? संसदीय कार्यपालिका और इसके साथ क्या है, या फिर हम इसको कह सकते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। और संसदीय शासन व्यवस्था में एक रूप कौन सा आया? अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और दूसरा जो हम रूप देखते हैं इसका वो है कौन सी? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो इसी के आधार पे हम कुछ बातें समझने का प्रयास करेंगे कि प्रमुख जो देश हैं उनमें कौन कौन सी शासन व्यवस्था है, वो प्रमुख रूप से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था है वो प्रमुखतः कौन कौन देशों में पाई जाती है। कौन कौन सी देशों में व्यवस्था अपनाई गई है कि जिसमें देश का प्रमुख अलग होता है और सरकार का प्रमुख अलग होता है। और सरकार है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। उसके बारे में बात करेंगे।
तो प्रमुख संसदात्मक शासन व्यवस्था है वो प्रमुख जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और भारत। प्रमुखतः इन 5 देशों में कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। अब आती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वो प्रमुख रूप से कौन से देशों में देखने को मिलती है? हमारे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हमने बात की थी कि देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, और इसके साथ ही वो जो अध्यक्ष है, देश का प्रमुख है या सरकार का प्रमुख है, वो किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता? विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो ऐसी शासन व्यवस्था कौन कौन से देशों में पाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं। अमेरिका और जो ब्राजील है वहां प्रमुख रूप से कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रमुखता देखने को मिलती है। बात करते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसमें प्रमुख रूप से क्या है? सरकार का प्रमुख और देश का प्रमुख दोनों अलग अलग होते हैं, और जो सरकार का जो प्रमुख है वो प्रमुख रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसमें उत्तरदायी कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रमुख रूप से फ्रांस से, रूस से और श्रीलंका, इन 3 देशों में देखने को मिलती है। इस प्रकार हम शासन प्रणाली को 3 भागों में डिवाइड हमने स्पष्ट रूप से कर दिया। अध्यक्षात्मक संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली और तीसरी अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब बात करते हैं हमें कि कार्यपालिका का जो स्वरूप है भारत में किस प्रकार का है। भारत में जो कार्यपालिका है वो कौन सी कार्यपालिका अपनाई गई है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बात आती है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई है वो कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? क्या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, या फिर संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, या फिर अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई है वो अपनाई गई है संसदीय शासन व्यवस्था की, जिसमें क्या होता है कि प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों क्या होते हैं? अलग अलग व्यक्ति होते हैं, और किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? प्रमुख रूप से ये व्यवस्थापिका संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे बिंदुओं के आधार पे। बात आती है राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका क्या होता है? राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रमुख है, औपचारिक व संवैधानिक प्रधान होता है। एक प्रकार से हम कहें तो राष्ट्रपति का जो महत्व है वो महत्व तो विशेष है उसका, लेकिन प्रमुख रूप से देश की जो नीतियां हैं, कार्य हैं, उनमें उसका क्या है? योगदान बहुत कम रहता है। एक प्रकार से कहा जाए तो उसका जो पद है वो औपचारिक व संवैधानिक प्रधान यानी देश का प्रमुख होने का पद है उसको प्राप्त है। बात आती है कि जो प्रधानमंत्री है वो कार्यपालिका क्या है? तो प्रमुख रूप से भारत में जो कार्यपालिका है उसका वास्तविक जो प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रधान कौन होता है? एक प्रकार से हम कहें तो नाममात्र का प्रधान तो कौन हो गया? राष्ट्रपति हो गया। और हम बात करें कि सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री है वो सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। इस प्रकार कार्यपालिका के 2 भागों में डिवाइड किया हमने। कार्यपालिका नाम मात्र में तो कौन हो गया? राष्ट्रपति हो गया, और कार्यपालिका वास्तविक में कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति का पद है वो किस प्रकार का पद है भारत में? तो राष्ट्रपति का जो पद है भारत में गरिमा व सम्मान का पद माना गया है, यानी देश का श्रेष्ठ व्यक्ति होने का, प्रथम व्यक्ति होने के कारण इसका जो पद है वो गरिमा, सम्मान, रिस्पेक्ट का पद है। और एक प्रकार से जो सारे कार्य किए जाते हैं अपने देश में वो प्रमुखतः क्या है कि राष्ट्रपति के नाम पे ही प्रमुखतः कार्य किए जाते हैं। बात आती है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो हम बात करते हैं कि जो देश का प्रमुख है, देश का जो प्रथम व्यक्ति है वो प्रमुखतः कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कुछ बातें कि अपने देश में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है। उसमें हम 2 प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलते हैं। पहली व्यवस्था नाम मात्र की, उसमें कौन प्रमुख होता है? राष्ट्रपति प्रमुख होता है, जिसको हम संवैधानिक प्रधान है या औपचारिक प्रधान कह सकते हैं। अब आती है वास्तविक प्रधान की। वास्तविक प्रधान कौन होता है कार्यपालिका का? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री प्रमुखतः किसके सहयोग से कार्य करता है? मंत्री परिषद के सहयोग से प्रमुखतः कार्य करता है। इसके हमने बात की कि राष्ट्रपति का जो पद है वो किस प्रकार का पद है? तो राष्ट्रपति का पद है वो देश में गरिमा का, सम्मान का और एक प्रकार से श्रेष्ठ पद है। किसका पद है? ये राष्ट्रपति का पद है। बात आती है कि देश का प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक है वो भारत का किसे कहा गया है? तो भारत में सर्वोच्च पद गरिमा का होने के कारण क्या है कि राष्ट्रपति को देश का प्रथम व्यक्ति कहा गया है। अब एक छोटे से स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो कार्यपालिका का स्वरूप है, कार्यपालिका जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। तो प्रमुखतः हम कार्यपालिका को क्या है कि 2 भागों में भारत में बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे? 2 भागों में बांट देंगे। पहली जो अपनी कार्यपालिका होगी वो है नाम मात्र की कार्यपालिका। कौन सी है? नाम मात्र की कार्यपालिका। दूसरी कार्यपालिका कौन सी? अपनी वास्तविक कार्यपालिका। इस प्रकार हमने कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से भागों में?
नाममात्र की कार्यपालिका और दूसरी कौन सी, वास्तविक कार्यपालिका। अब बात आती है कि नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक जो कार्यपालिका है उसके प्रधान कौन कौन होते हैं, जो अपने ऊपर भी बात की थी, उस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास भी करेंगे। जो नाममात्र की कार्यपालिका उसका प्रधान होता है राष्ट्रपति, यानी देश का प्रथम व्यक्ति है वो क्या है कि कार्यपालिका का नाममात्र का वास्तविक होता है। अब आती है कि वास्तविक प्रधान है वो कार्यपालिका कौन है। प्रमुख रूप से कार्यपालिका से संबंधित प्रमुख जो कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रमुखतः सरकार के वास्तविक कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें देश का और सरकार का प्रधान अलग अलग होते हैं। देश का प्रधान हो गया राष्ट्रपति और सरकार का प्रधान कौन हो गया, प्रधानमंत्री।